इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे चैप्टर 4 में सॉरी अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड, EMW नाम है, ठीक है। उसी तरह अपन देखेंगे कि दो करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स को एक दूसरे पे, इसीलिए चैप्टर 6 में अपन देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से टाइम के साथ अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जो कि क्या ये कन्वर्जन ट्रू है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से अपन को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो मैक्सवेल ने इंडीड किया था कि केवल इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं बल्कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। जब अपन अप्लाई करेंगे एम्पीयर सर्किट लॉ को मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आउटसाइड अ कैपेसिटर जो कि कनेक्टेड है टाइम वेरिंग करंट को फाइंड करेंगे, तो मैक्सवेल ने नोटिस किया था इन हिस्ट्री इन द एम्पीयर सर्किट लॉ और उन्होंने सजेस्ट किया था कि एग्जिस्टेंस होता है एडिशनल करंट जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो कि इस कंसिस्टेंसी को रिमूव करेगा, इनकंसिस्टेंसी को। मैक्सवेल ने फॉर्मुलेट किया बच्चों सेट ऑफ इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इनके सोर्स जो चार्ज और करंट है डेंसिटीज, और ये जो इक्वेशन होता है इसको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। ये लॉरेंज फोर्स के साथ मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेगा सभी बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन है मैक्सवेल इक्वेशन का एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोपेगेट करेगा स्पेस में, और जो स्पीड ऑफ द वेव होगा इस इक्वेशंस की वो टर्न होगा वेरी क्लोज होगा स्पीड ऑफ लाइट के, और ऑप्टेंड होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। जो रिमार्केबल कंक्लूजन होगा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल वर्क यूनिफाइड होगा डोमेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म एंड लाइट में। हर्ट्ज 1885 में एक्सपेरिमेंटली डेमोंस्ट्रेट करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। इनके जो टेक्नोलॉजिकल जो यूज है मार्कोनी ऑथर के द्वारा वो कोर्स है रिवोल्यूशन ऑफ कमीशन जो कि विटनेसिंग है टुडे। इस चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इसके कॉन्स्टिट्यूशंस को, और अपन प्रेजेंट करेंगे डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टेज करेगा गामा रेस वेवलेंथ -10⁻⁻12 मीटर टू लॉन्ग रेडियो वेवलेंथ 10⁻6 मीटर होगा डिस्क्राइब्ड होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड और रिसीव कैसे करेगा इस चैप्टर 15 में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे चैप्टर 4 में तुमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को अपने चारों तरफ। मैक्सवेल ने बताया कि लॉजिस्टिकल कंसिस्टेंसी होता है कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो इफेक्ट है इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सप्लेन करेगा एक्जिस्टेंस ऑफ रेडियो वेव्स, गामा रेस, विजिबल रेड एज वेल एज अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अपन देखेंगे कैसे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को मैग्नेटिक फील्ड देगा। अपन कंसीडर करेंगे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और अप्लाई करेंगे एम्पीयर सर्किट लॉ का इंटीग्रेशन बी डॉट डी म्यू नॉट आई टी। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा जो कि टाइम डिपेंडेंट करंट फ्लो करेगा, और अपन देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी में जो कि रीजन आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अपन कंसीडर करेंगे एक प्लेन सर्कुलर लूप को रेडियस आर जिसका प्लेन परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर के और सेंटर्ड है सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू वायर, और सिमेट्रिक में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। सेम जैसे मैग्नीट्यूड होगा सभी पॉइंट का लूप में, बी क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे b 2πr म्यू नॉट आई टी होगा, और अपन कंसीडर करेंगे डिफरेंट सरफेस को जिसका सेम बाउंड्री होगा। ये पोर्ट लाइक सोर्स होगा जो कि टचेस होगा करंट को, इसका बॉटम बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट होगा, इट्स माउथ सर्कुलर होगा जो कि मेंशन होगा, शेप्ड लाइक टिफिन बॉक्स होगा। और जब अप्लाई करेंगे एम्पीयर सर्किट लॉ को सेम पैरामीटर अपन फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चेंज नहीं होगा, राइट हैंड साइड 0 होगा, ठीक है, और कोई भी करंट पास नहीं होगा सरफेस से। और अपन कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है पॉइंट पी जो कि कैलकुलेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी 0 होगा, और कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस होगा एम्पीयर सर्किट लॉ से, ठीक है। और जो मिसिंग टर्म्स होंगे वो सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैटर नहीं होगा कि कौन सा सरफेस अपन यूज कर रहे हैं। अपन बात करेंगे मिसिंग टर्म्स को जब अपन केयरफुल करेंगे, और यहाँ पे कोई भी सरफेस से एस से पास करे बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, या ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यदि प्लेट ऑफ कैपेसिटर एरिया ए है टोटल चार्ज की, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बिटवीन द प्लेस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये जो फील्ड होता है परपेंडिकुलर होता है सरफेसेस का सेम मैग्नीट्यूड होगा ओवर द एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेस और वेनिसेस होगा। और अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे गॉस लॉ, तो ई डॉट ए होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। जो चार्ज क्यू होगा प्लेट कैपेसिटर का टाइम चेंज होगा टाइम के साथ, यहाँ पे करंट होता है आई डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ से अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को मिलेगा आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, आई डी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ये मिसिंग टर्म जो होता है एम्पीयर सर्किट लॉ का होगा। अपन जो टोटल करंट देखेंगे कंडक्टर के द्वारा उसको अपन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेम सरफेस। ये जो टोटल है सेम वैल्यू होगा करंट आई फॉर ऑल सरफेस, ये डन होगा। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, वैल्यू ऑफ बी का ऑब्टेंड होगा यूजिंग जनरलाइज्ड एम्पीयर सर्किट लॉ। बी एट द पॉइंट पी इज नॉन जीरो होगा, नो मैटर क्या सरफेस यूज हो रहा है कैलकुलेट के लिए। बी एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द प्लेट, ठीक है, सेम होगा जो कि पॉइंट एम होगा जो कि जस्ट इनसाइड होगा। जो करंट कैरिड बाय कंडक्टर होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज उसको कंडक्शन करंट कहते हैं। जो करंट इक्वेशन 8.4 में है न्यू टर्म है उसको कहते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट करंट या मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो डिस्कस करेंगे। ये जनरलाइजेशन होता है मैक्सवेल के द्वारा कि जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो केवल कंडक्शन करंट के थ्रू नहीं होता, ड्यू टू फ्लोइंग
चार्जेस की होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको अपन टोटल करंट जो होगा सम होगा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नेट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी या आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब यह है कि जो आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट है उसमें केवल कंडक्शन करंट नहीं एंड नो डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी जीरो होगा, ओनली कंडक्शन करंट होगा ऑन द अदर इनसाइड द कैपेसिटर। यहाँ पे कोई भी कंडक्शन करंट नहीं होता है, केवल डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट याद रखिएगा, ये प्लेट के अंदर पाया जाता है, प्लेट के बाहर कंडक्शन करंट है। जो जनरलाइज्ड एम्पीयर सर्किट लॉ है बच्चों, वो डिफरेंशिएट करेगा जो टोटल करंट पास होगा क्लोज लूप में, वो पैरामीटर होगा सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, इसको एम्पीयर मैक्सवेल लॉ कहेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसका सेम फिजिकल इफेक्ट होगा जैसे कि कंडक्शन करंट होगा। कुछ केसेस में स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग वायर में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है मे भी जीरो होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। अदर केसेस में जो चार्जिंग कैपेसिटर होता है वो बोथ कंडक्शन डिस्प्लेस करंट वो प्रेजेंट होगा डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रेजेंट होता है सेम स्पेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट होगा सेम रीजन ऑफ स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, नो परफेक्टली कंडक्टिंग या परफेक्टली इंसुलेटिंग मीडियम होगा। मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे लार्जर रीजन होगा स्पेस में जहाँ पे कोई कंडक्शन करंट नहीं होगा, ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस रीजन में अपन एक्सपेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है, जो प्रेडिक्शन होगा ऐसे डिस्प्लेसमेंट करंट का वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वो मेजर्ड होगा जो कि सीन होगा जस्ट आउटसाइड। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो रीच करेगा इमीडिएटली। अपन नोटिस करेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को जो कि सिमेट्रिकल है। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो कि इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सिंस द ईएमएफ जो होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा और एग्जिस्ट करेंगे ईएमएफ इंप्लाई करेगा एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन रिप्लेस करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से और कहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है टाइम के साथ चेंज होगा और अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। और इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड देगा वो सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट होगा और कॉन्सिक्वेंस होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कि सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का। जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपन को एक दूसरे से अपन को वो होता है डिपेंडेंट होता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एम्पीयर सर्कुलर लॉ एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देते हैं इस स्टेटमेंट में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या है, सिमेट्री है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो कि डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे देखो मैक्सवेल इक्वेशन है वैक्यूम में, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटीग्रेशन बी डॉट डी इज इक्वल टू 0 है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल माइनस डी फाई बाई डी टी है, फैराडे लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी, एम्पीयर मैक्सवेल लॉ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होगा बच्चों, प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में होगा और कंडक्शन करंट बाहर होता है। आईसी आईडी बराबर होगा आई नेट होगा आईसी प्लस आईडी होगा, आईडी होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, आईसी इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। मैक्सवेल का इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन यही है भैया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए गॉस लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी फैराडे लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी एम्पीयर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ EMW का। थैंक यू।